कब है ये लास्ट डेट ये फॉर्म फिलअप करने की, और कब मिलेगी आप लोगों को सी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो 2025 में आप लोग एग्जाम दे रहे हो, इसका सर्टिफिकेट कब मिलेगी ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि इस एग्जाम के लिए सी सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी है। जय हिंद एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट एनसीसी में। क्या आप एक एनसीसी कैडेट हो? क्या आपने एनसीसी 3 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली, या 2025 में बी और सी एग्जाम देने जा रहे हो? तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि एनसीसी स्पेशल एंट्री आर्मी ये क्या है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यानी एनसीसी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगर आप आर्मी में आना चाहते हो तो विदाउट सीडीएस एग्जाम दिए हुए कैसे डायरेक्ट आ सकते हो, आज की वीडियो इसी रिलेटेड है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम आर्मी ये क्या है? बहुत सारे कैडेट्स को इसके बारे में पता है, बहुत सारे कैडेट्स को इसके बारे में पता नहीं है। तो जिसको पता नहीं है मैं वो चीज आज बता देता हूं आप लोगों को, और जिसको पता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ अपडेट्स है शायद आप लोगों को पता नहीं हो। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लीजिए। तो एनसीसी स्पेशल स्कीम जो है ये स्कीम एक्चुअली एनसीसी कैडेट्स के लिए ही है। तो ये क्या है पहले ये समझ लीजिए। अगर आपने एनसीसी ट्रेनिंग पूरी कर ली, यानी आपने सी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर ली, देन आप आर्मी में आना चाहते हो, तो ये जो फॉर्म है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर्म, ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको विदाउट एग्जाम ओनली इंटरव्यू के थ्रू आप इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर रिक्रूट होते हो। तो वो जो इंटरव्यू है उसका नाम है एसएसबी, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के थ्रू आप डायरेक्ट आ सकते हो। आपको सीडीएस का एग्जाम नहीं देना है। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस का जो एग्जाम है ये बहुत एक हार्डेस्ट एग्जाम होता है, तो ये एग्जाम आपको नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है एनसीसी कैडेट्स के लिए। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है, तो ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है। नहीं तो आप एज ए सी सर्टिफिकेट होल्डर अगर फॉर्म फिलअप भी कर देते हो और आपका फॉर्म अगर रिजेक्शन हो जाता है, फिर आप लोग टेंशन में आ सकते हो। तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फर्स्ट जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो है एज रेस्ट्रिक्शन, यानी आपकी एज 19 ईयर से कम और 25 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इस डेट को आप कैसे आपका एज को कब से काउंट करोगे? तो ये जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है उस डेट से आपका काउंट किया जाएगा, ताकि आपका 25 से ज्यादा ना हो और 19 से कम ना हो। देन आप अगर एससी एसटी हो तो आपको एज में छूट दी जाएगी। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी हर एक एग्जाम के लिए कुछ अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। तो ये एग्जाम बैठने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से आप किसी भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है जब भी आप एलिजिबल होते हो ये एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज एनसीसी सी सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है ये एग्जाम में बैठने के लिए, क्योंकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर जो है वही बैठ सकते हैं इस एग्जाम में। लेकिन इसमें भी एक शर्त ये है कि अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ए और बी ग्रेडिंग है जब भी आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अगर आपने दूसरा ग्रेड ले रखे तो मुश्किल है सिलेक्शन के लिए। यानी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ आपको ए और बी ग्रेडिंग ही चाहिए। मैं अभी बात करूंगा फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। यानी फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट वेट ये सब उस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आपका कोई मेजर सर्जरी हो रखी है या फिर आपका कोई पुरानी बीमारी है जैसे अस्थमा और सीजर टाइप का बीमारी, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो ये एग्जाम देने के लिए। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है नेशनलिटी, यानी एज ए इंडियन आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप इंडियन हो तभी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। भूटान और नेपाल वालों के लिए कुछ अलग से क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो मैं अभी इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप अगर इंडियन हो तभी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हो जब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। मैरिड वालों के लिए ये एग्जाम नहीं है, यानी आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तब अगर आप अनमैरिड हो जब भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। So cadets, now I am talking about the selection process of NCC Special Entry Scheme Army. There are two types of selection process. At first, shortlisting of application, यानी जो आप लोग फॉर्म फिलअप करके भेजोगे तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यानी जो जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसमें जो फिट है उन्हीं को बुलाया जाएगा, बाकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दी जाएगी। एंड नाउ द सेकेंड स्टेप इज एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में आप लोगों का 5 दिन का इंटरव्यू होता है। इसमें जो जो चीज देखा जाता है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट में आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट मतलब पीपी और डीटी, ये आपका फर्स्ट दिन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, देन ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जीटीओ टास्क है, और फिर पर्सनल इंटरव्यू एंड देन कॉन्फ्रेंस। तो ये जो चीज मैंने बताया, तो ये एक एक करके ये आपका 5 दिन में हर एक दिन दूसरा दूसरा कुछ कुछ चीज आपको लिया जाएगा टेस्ट, और इसमें आपका मेन मकसद जो है ये आप में ये देखा जाएगा इसमें कि आपका प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी कितना है, और देन आपका लीडरशिपनेस कैसा है, फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा, आपका मेंटली और इमोशनली आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब चीज का टेस्टिंग होता है। सब टेस्ट होने के बाद फिर आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें कोई ऑफिसर आपका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, उसमें आपका बैकग्राउंड चेक की जाती है, साथ ही साथ आपका क्या चीज में इंटरेस्ट है, एंड आप क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, ये काफी सारे सवाल जवाब वहां पे होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस जो है आपका जो इंटरव्यू जब खत्म हो जाता है, 5वां दिन कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें जो बोर्ड मेंबर है वो लोग डिसाइड करते हैं आपका इतना दिन का एक्टिविटी देखते हुए कि आपके अंदर क्या क्षमता है। उसके बाद वो लोग सिलेक्ट करते हैं नाम कि कौन कौन इसमें सिलेक्ट हुआ है, और देन आपका होता है मेडिकल। तो अगर मेडिकल का बात करें, मेडिकल बहुत बारीकी से जांच की जाती है, क्योंकि इसमें हर एक चीज चेक किया जाएगा आपका। अगर कोई मेजर सर्जरी आपका हो रखी है या फिर कोई पुरानी बीमारी है तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो देन अगर आपका मेडिकल हो गया, आपका एसएसबी इंटरव्यू हो गया, उसके बाद लास्ट में मेरिट लिस्ट। ये मेरिट लिस्ट में जिसका जिसका नाम आते हैं, यानी ये 5 दिन की एक्टिविटी देखते हुए उसमें नंबरिंग होता है। तो जिसका ज्यादा नंबर है वो मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी आ जाते हैं। तो जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है उनको ही बुलाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो ये ट्रेनिंग होता है आईएमए देहरादून में, और वहां पे 1 साल का ये ट्रेनिंग होता है। 1 साल ट्रेनिंग के बाद फिर आप इंडियन आर्मी में एज ए कमीशन्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट रैंक में इंडियन आर्मी में ज्वाइन कर जाते हो। ये जो स्पेशल एंट्री फॉर्म है ये गर्ल्स और बॉयज दोनों कैडेट्स के लिए ही है, यानी गर्ल्स बॉयज दोनों ही ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया, यानी जो एज लिमिट है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, मैरिटियल स्टेटस, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब जो है ये सब गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ही है। सेम जो मैंने बताया, इसमें जो फिजिकल जो फिटनेस है, यानी फिजिकल में जो हाइट वेट का है वो गर्ल्स के लिए अलग है, बट बाकी चीज जो है बाकी चीज लगभग सेम है। तो गर्ल्स कैडेट भी इस चीज को ध्यान रखिए। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम आर्मी, ये फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है 15 मार्च, यानी अगर आप 15 और 16 फरवरी को आपका सी एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद आपका सी एग्जाम का रिजल्ट 5 मार्च तक आप लोगों के पास मिल जाएगी। और 5 मार्च से 15 मार्च यानी बीच का 10 दिन का टाइम है आपके पास। ये 10 दिन, लास्ट डेट है 15 को, ये 10 दिन के अंदर ही जो 2025 में सी एग्जाम दे रहे हो और वो आर्मी में आना चाहते हो, आप लोग भी जरूर ये फॉर्म को फिलअप करके एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप लोगों का मेहनत सही है और आप लोगों का अगर रिजल्ट सही है तो आई होप आप लोग पास कर जाओगे। तो कैडेट्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों का कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।